बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज लेक्चर नंबर 22 जो है वो स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कनेक्शन का टॉपिक जो स्टार्ट किया था, उसी टॉपिक को हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर के अंदर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बेरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट की थी कनेक्शंस की, उसके फार्मूलाज हमने डिस्कस किए थे, उसकी थ्योरी हमने डिस्कस की थी और उसको किस तरह से कैलकुलेट करना है आपने, वो हमने उसके लिए एग्जांपल जो है वो सॉल्व की थी। आज के लेक्चर में हम शेयर स्ट्रेंथ जो वो डिस्कस करेंगे, वो उसको हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस किया था कि जो शेयर लोड है किसी भी एक बोल्ट के ऊपर, वो हमारे पास P अगर लोड है तो वो हमारे पास एफ वी मल्टीप्लाई बाई ए बी के इक्वल होगा। इसमें एफ वी जो है वो शेयर स्ट्रेंथ है बोल्ट की और ए बी जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बोल्ट का। अगर इस स्ट्रेस को हम जो लिमिट कंसिडर कर लें, जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो कंसिडर कर लें, तो हमारे पास जो P है वो हमारे पास नॉमिनल स्ट्रेंथ बन जाएगी। मीन एफ वी को हम रिप्लेस कर देंगे एफ एन वी से, जो कि नॉर्मल नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ है स्टील की। तो हमारे पास जो P है वो नॉमिनल स्ट्रेंथ हो जाएगी उस फास्टनर की। तो आर एन हमारे पास हो जाएगा एफ एन वी मल्टीप्लाई बाई ए बी। इसमें आर एन जो है वो नॉमिनल स्ट्रेंथ है किसी भी बोल्ट की, और एफ एन वी जो है वो शेयर स्ट्रेंथ है मटेरियल की, बोल्ट मटेरियल की, और ए बी जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस बोल्ट का। जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स हैं वो दो ग्रुप्स के अंदर जो अवेलेबल हैं, जो कि स्ट्रेंथ की बेसिस पे जो वो डिफ़ाइन किए गए हैं। ग्रुप ए के अंदर जो हमारे पास ग्रेड्स हैं, वो अवेलेबल ग्रेड्स हैं वो STM A325, F1 1852, A352, A354 ग्रेड BC एंड A449। इन डिफरेंट ग्रेड्स की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ASC मैनुअल के अंदर जो वो गिवन है। इसी तरह ग्रुप गी के जो बोल्ट्स हैं उनमें A490, F2080, 2280 और A354 जो है वो ग्रेड BD जो है वो इंक्लूड हैं। इसके अंदर जो ASTM A325 है ग्रुप ए में से, या और A490 है ग्रुप बी में से, ये ट्रेडिशनल हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स हैं जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। और ये हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स जो स्पेसिफिकेशंस हैं RCSC 2009 की 3 की, उसके अंदर जो है वो कवर किए गए हैं। और यही स्पेसिफिकेशन जो हैं वो ASC प्रोविजंस हैं, जो ASC प्रोविजंस हैं उनकी बेसिस हैं हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स के लिए। जो A940 वोल्ट्स हैं जिनकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो A325 वोल्ट से ज़्यादा जो वो ली जाती है। इसके अलावा जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेंथ बोल्ट्स होते हैं जो उनको हम A307 से वो डेजिग्नेट करते हैं। ASTM जो ग्रेड A307 है वो नॉर्मल स्ट्रेंथ बोल्ट्स हैं। जो डिफरेंस है नॉर्मल स्ट्रेंथ बोल्ट्स और हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स में, वो एक तो अल्टीमेट स्ट्रेस का है। जो नॉर्मल स्ट्रेंथ बोल्ट्स की अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स की अल्टीमेट जो स्ट्रेस है वो हम ज़्यादा लेते हैं। इसके अलावा जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स हैं वो हम एक प्रेडिक्टेबल टेंशन प्रोड्यूस करने के लिए उसको टाइटन किया जाता है। मीन्स को आप टाइटन एक प्रेडिक्टेबल टेंशन की वैल्यू एक होगी, जब आप उसको टाइट करेंगे वो उस वैल्यू तक पहुंचेगा, तो आप जो वो उसके जो टाइटनिंग है वो फिक्स हो जाएगी। तो वो टाइटनिंग जो है वो हम जो अवेलेबल कैलकुलेबल उसकी वजह से जो क्लैंपिंग फोर्स है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट को जब आप टाइट करेंगे तो टाइट होने की करने की वजह से जो क्लैंपिंग फोर्स होगी उस बोल्ट की, उसको आप कैलकुलेट कर सकेंगे। जो A307 बोल्ट्स हैं वो भी मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस के लिए वो एडिक्वेट होते हैं, लेकिन वो कम यूज़ किए जाते हैं। जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स को जो वो प्रेफर किया जाता है। जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ है बोल्ट की FNV, वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बेसिस पे हम लेते हैं और उसके अंदर हम डिफरेंट मॉडिफिकेशंस करते हैं। सबसे पहले तो अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस जो है वो हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को 0.625 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, मीन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस को 0.625 से मल्टीप्लाई करके हम अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के बाद हम एक लेंथ फैक्टर अप्लाई करेंगे
जो कि जिसकी वैल्यू 0.90 है, ऐसे कनेक्शंस के लिए जिनकी लेंथ जो वो 38 इंचज़ से ज़्यादा ना हो। मीन्स अगर कनेक्शन की लेंथ 38 इंचज़ से कम है तो जो लेंथ फैक्टर है वो 0.90 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस के साथ। और अगर 38 इंचज़ से ज़्यादा है तो जो लेंथ फैक्टर है उसकी वैल्यू 0.75 हम लेंगे। इसी तरह अगर प्लेन और शेयर के ऊपर अंदर जो वो थ्रेड्स हैं जो कि यूज़ किए जाएंगे नट को टाइट करने के लिए, वो अगर शेयर प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम उस जो बोल्ट डायमीटर है, जो बोल्ट एरिया है सॉरी, उसको हम 80% रिड्यूस करके यूज़ करेंगे। ओके, जो 80% हमने रिडक्शन अप्लाई करनी है वो एक्चुअली हम FNV के ऊपर अप्लाई कर देते हैं और जो नॉमिनल एरिया है वो एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। तो दोनों से सेम ही आपके पास जो कैलकुलेशन आएंगी, वेरीज आएंगी, क्योंकि दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप 80% रिडक्शन एरिया ऑफ बोर्ड के ऊपर अप्लाई कर दें या FNV के ऊपर अप्लाई कर दें, एक ही बात है। लेकिन अगर हम FNV के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हम उसको सिर्फ बोल्ट एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वो शेयर स्ट्रेंथ आ जाएगी बोल्ट की। फॉर एग्जांपल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप ए बोल्ट्स इज़ 120 KSI। जो ग्रुप ए के वो बोल्ट्स हैं उनके जो मटेरियल की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 120 KSI है। तो जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ होगी, अगर हम थ्रेड्स को इंक्लूड ना करें, शेयर प्लेन के अंदर थ्रेड्स इंक्लूडेड नहीं हैं, मीन जो 80% रिडक्शन अब हम अप्लाई नहीं करते, तो उस केस में FNV की वैल्यू हमारे पास होगी 120 मल्टीप्लाई बाई 0.625, जो कि हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को कन्वर्ट कर रहे हैं अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ के अंदर, और फिर उसके अंदर हमने लेंथ फैक्टर जो 0.90 हमने पढ़ा है वो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास FNV आ जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ आ जाएगी ग्रुप ए के जो बोल्ट्स हैं उनकी, अगर आप थ्रेड्स को इंक्लूड नहीं करते। और आप थ्रेड्स को इंक्लूड करते हैं तो हम इसको 0.8 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जो यहाँ से आपके पास FNV की वैल्यू आई है उसको हम 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास जो वो अगर थ्रेड्स जो हैं वो शेयर प्लेन के अंदर प्रेजेंट हैं तो उस केस में आपके पास शेयर स्ट्रेंथ आ जाएगी। The nominal shear strength of ASTM A307 bolts is based on the assumption that the threads will always be in the plane of shear। सर यहाँ पे हमने दो डिफरेंट सिनेरियोज कंसिडर किए हैं कि अगर थ्रेड्स शेयर प्लेन के अंदर हैं या नहीं हैं, थ्रेड्स जो हैं वो शेयर प्लेन के अंदर हैं या नहीं हैं, तो ये दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। लेकिन जब हम नॉर्मल स्ट्रेंथ बोल्ट्स जो कॉमन बोल्ट्स हैं जिनको हम ASTM A307 बोल्ट्स कहते हैं, ASTM A307 बोल्ट्स कहते हैं, तो उस केस में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो थ्रेड्स हैं वो शेयर प्लेन के अंदर ऑलवेज प्रेजेंट होंगे। जो A307 ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो नेक्स्ट फिगर के अंदर टेबल 22.1 के अंदर गिवन है, और ये वैल्यूज़ जो हैं वो AISC टेबल J3.2 से ली गई हैं। जो AISC J3.2 टेबल है वो जो हमने सिनेरियो कंसिडर किया कि थ्रेड्स इन प्लेन और शेयर का जो सिनेरियो मीन जो थ्रेड्स हैं वो शेयर प्लेन के अंदर प्रेजेंट हैं, उसको ASTM जो है वो इस तरह से जो है वो रेफ़र करता है, नॉट एक्सक्लूडेड फ्राम द शेयर प्लेन। मीन थ्रेड जो है वो एक्सक्लूड नहीं किए गए शेयर प्लेन से बल्कि इंक्लूड हैं। और जो थ्रेड्स नॉट इन प्लेन और शेयर मीन शेयर प्लेन के अंदर अगर थ्रेड्स प्रेजेंट नहीं हैं तो AISC स्पेसिफिकेशन उसको इस तरह से जो वो रेफ़र करते हैं, एक्सक्लूडेड फ्राम शेयर प्लेन्स। मीन्स जहाँ पे AISC स्पेसिफिकेशन के अंदर जहाँ पे ये मेंशन होगा नॉट एक्सक्लूडेड फ्राम शेयर प्लेन्स, इसका मतलब है कि शेयर प्लेन्स के अंदर थ्रेड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और जहाँ पे एक्सक्लूडेड फ्राम शेयर प्लेन्स की स्टेटमेंट यूज़ की जाएगी, इसका मतलब ये है कि थ्रेड्स जो हैं वो शेयर प्लेन के अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये टेबल है टेबल 22.1, इसके अंदर नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ डिफरेंट बोर्ड्स की गिवन है। A307 की जो शेयर स्ट्रेंथ था वो RN की वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। ये आपको FNV की वैल्यू है और उसको एरिया AB से मल्टीप्लाई करेंगे। तो A307 की जो शेयर स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेस है वो 24 KSI है। A325 बोल्ट्स की स्ट्रेंथ जो है वो थ्रेड्स इन प्लेन और शेयर हैं, थ्रेड्स को अगर आप शेयर प्लेन के अंदर कंसिडर करते हैं तो 48 AB, और अगर शेयर प्लेन के अंदर थ्रेड्स नहीं है तो
तो 60 AB है। अगर आप इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये 80% कम होगी इससे। इसी तरह A9490 जो ग्रुप बी के जो बोल्ट्स हैं उनकी जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ है वो 60 AB है। और अगर आप थ्रेड्स को प्लेन्स के अंदर शेयर प्लेन के अंदर प्रेजेंट हैं, और अगर थ्रेड्स शेयर प्लेन के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ये 75 AB के इक्वल होगी। ये आपको यहाँ से किलो पाउंड्स के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ आएगी। अगर आप एरिया जो है वो इंचज़ स्क्वायर में पुट करते हैं तो यहाँ से आपके पास जो स्ट्रेंथ है नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ RN वो किप्स के अंदर आ जाएगी। जो फर्स्ट कैटेगरी है थ्रेड्स इंक्लूडेड इन द शेयर प्लेन इज समटाइम रेफर टू एज कनेक्शन टाइप N, नॉट इंक्लूडेड इंक्लूडेड हैं तो N से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और अगर नॉट इंक्लूडेड हैं एक्सक्लूडेड हैं तो उसको हम X से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक और मेथड है स्पेसिफाई करने का कि थ्रेड्स इंक्लूड कर रहे हैं शेयर प्लेन के अंदर या नहीं कर रहे। और अगर हमें ये ना पता हो कि थ्रेड्स जो हैं वो शेयर प्लेन के अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं हैं तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि थ्रेड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं शेयर प्लेन के अंदर। LRFD के केस में जो रेजिस्टेंस फैक्टर है शेयर के लिए वो 0.75 है, तो जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ होगी वो RN को हम 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 RN जो कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो हमारे पास इक्वल होगी 0.75 FNV AB के। ओके, एग्जांपल सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। एग्जांपल 22.1, इसके अंदर हमने जो वो शेयर स्ट्रेंथ डिटरमिन करनी है कनेक्शन की, जो कि फिगर 22.1 के अंदर गिवन है बेस्ड ऑन बेयरिंग एंड शेयर। बेयरिंग को भी कंसिडर करना है और शेयर को भी कंसिडर करना है। इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के बोल्ट्स के लिए आपने ये स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। A307 जो कॉमन बोल्ट्स हैं, जो नॉर्मल स्ट्रेंथ बोल्ट्स हैं उनके लिए, A325 बोल्ट्स जो ग्रुप A के बोल्ट्स हैं उनके लिए अगर थ्रेड्स प्लेन और शेयर के अंदर अवेलेबल प्रेजेंट हैं, और C पार्ट में वही बोल्ट्स हैं A325 लेकिन थ्रेड जो है वो शेयर प्लेन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इस कनेक्शन को हम जो वो सिंपल कनेक्शन जो है वो अज्यूम कर सकते हैं। इस फिगर के अंदर जब वो कनेक्शन शो किया गया, इसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ शेयर स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट करनी है 3 डिफरेंट सिनेरियोज़ के लिए। A307 बोल्ट्स हैं, अगर A325 बोल्ट्स थ्रेड्स इन प्लेन ऑफ शेयर, या A325 थ्रेड्स नॉट इन प्लेन ऑफ शेयर। इस कनेक्शन को हम सिंपल कनेक्शन जो वो अज्यूम कर सकते हैं, और ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो हर बोल्ट है वो सेम अमाउंट ऑफ लोड जो है वो उसको शेयर करेगा, रेजिस्ट करेगा। जो बेयरिंग स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगी विदाउट कंसिडरिंग A, B एंड C, क्योंकि जो बेयरिंग स्ट्रेंथ है वो जो फास्टनर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो हम सबसे पहले जो है वो बेयरिंग स्ट्रेंथ का कैलकुलेट करेंगे, जो कि कॉमन होगी तीनों पार्ट्स के लिए। बेयरिंग स्ट्रेंथ जो है वो आप उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे इस तरह प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एग्जांपल सॉल्व की थी। इसके अंदर आप देखें तो जो स्टील है वो ASTM A36 स्टील है, प्लेट के लिए भी, एलिमेंट के लिए भी, कनेक्टेड मेंबर के लिए भी और गसेट प्लेट के लिए भी। और जो स्पेसिंग है वो भी सेम है, और जो एज डिस्टेंसेस हैं वो भी मेंबर और गसेट प्लेट के लिए सेम है। जबकि थिकनेस जो है वो अगर आप देखते हैं तो गसेट प्लेट की जो थिकनेस है वो 3/8 इंचज़ है, और जो मेंबर है टेंशन मेंबर उसकी जो थिकनेस है वो 2.5 इंचज़ है। तो इसका मतलब ये है कि बेयरिंग स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन गसेट प्लेट जो है वो गवर्न कर रही होगी। जिस प्लेट की थिकनेस कम होगी उसी की बेसिस पे जो बेयरिंग स्ट्रेंथ होगी वो गवर्न करेगी। तो यहाँ पे हम दोनों प्लेट्स की सेपरेटली जो बेयरिंग स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट करने के बजाय हम सिर्फ गसेट प्लेट की जो बेयरिंग स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि गसेट प्लेट की जो बेयरिंग स्ट्रेंथ है वो गवर्न कर रही होगी, बिकॉज जो थिकनेस है गसेट प्लेट की वो कम है, जो मेंबर है उसकी थिकनेस ज़्यादा है। तो सबसे पहले H कैलकुलेट करेंगे, डायमीटर ऑफ होल,
डायमीटर ऑफ बोल्ट में हम 1/16 इंचज़ ऐड करेंगे, हमारे पास डायमीटर ऑफ होल आ जाएगा। सबसे पहले हम एज होल को कंसिडर करेंगे। एज होल के लिए जो एज डिस्टेंस है, जो एल ई है वो 1.5 इंचज़ है। एल सी कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें से हाफ ऑफ होल जो वो माइनस डायमीटर माइनस करेंगे। तो एल सी कैलकुलेट करने के लिए हम एल ई मल्टीप्लाई बाई हाफ ऑफ होल डायमीटर माइनस कर देंगे। ये अगर एल सी आ जाएगा, उसको आर एन की इक्वेशन में पुट करेंगे, आर एन की वैल्यू आ जाएगी जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था। फिर हम अपर लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अपर लिमिट के लिए वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अपर लिमिट के लिए डायमीटर ऑफ बोल्ट पुट करना है आपने। यहाँ पे डी जो है वो डायमीटर ऑफ बोल्ट है, जबकि एच जो है वो डायमीटर ऑफ होल है। तो यहाँ से आपके पास अपर लिमिट आ जाएगी। इसको कंपेयर करेंगे आर एन की वैल्यू के साथ। आर एन की वैल्यू अपर लिमिट से कम है तो इसका मतलब यही वैल्यू यूज़ होगी आर एन की। तो नॉमिनल जो स्ट्रेंथ है एक बोल्ट की, एच बोल्ट की, वो 28.55 किलो पाउंड्स हैं। अदर होल जो एच होल के अलावा जो बाकी होल्स हैं उनके लिए एल सी जो हम एस माइनस एच से कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज़ पुट करके एल सी कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आर एन की इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास आर एन की वैल्यू आ जाएगी। अपर लिमिट जो है वो हम पहले जो कैलकुलेट कर चुके हैं वही यूज़ होगी, 39.15। इसको कंपेयर करेंगे आर एन की वैल्यू के साथ, जो कि आर एन की वैल्यू अपर लिमिट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम अपर लिमिट को ही यूज़ करेंगे आर एन की वैल्यू के तौर पे। आर एन इजिकल टू हमारे पास 39.15 किप्स आएगा इस बोल्ट के लिए। एच बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है वो 28.55 किप्स है, और जो दूसरा बोल्ट है उसकी स्ट्रेंथ 39.15 किप्स है। तो टोटल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए दोनों बोल्ट्स की स्ट्रेंथ को ऐड कर देंगे। तो ये दोनों बोल्ट्स की जो स्ट्रेंथ है वो हमने ऐड कर दी, हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ आ गई कनेक्शन की। ये हमारे पास जो बेयरिंग स्ट्रेंथ थी। अब हम कनेक्शन की जो शेयर स्ट्रेंथ है बोल्ट्स की वो कैलकुलेट करेंगे। अब शेयर स्ट्रेंथ तीनों पार्ट्स के लिए डिफरेंट होगी, क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ जो वो टाइप ऑफ बोल्ट पे डिपेंड करती है। तो तीनों पार्ट्स में टाइप ऑफ बोल्ट डिफरेंट है, तो शेयर स्ट्रेंथ जो तीनों पार्ट्स के अंदर डिफरेंट होगी। हम तीनों पार्ट्स की सेपरेटली 1 बाई 1 जो है वो शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए के लिए कैलकुलेट करते हैं। पार्ट ए में जो बोल्ट्स हैं उनके अंदर सिंगल शेयर है, क्योंकि दो ही प्लेट्स जो है वो कनेक्ट हो रही हैं। तो जब दो ही प्लेट्स कनेक्ट हो रही होंगी तो जो शेयर प्लेन होगा वो एक होगा, सिंगल प्लेन के अंदर जो है वो शेयर हो रहा होगा। तो इस केस में हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो आर एन, नॉमिनल स्ट्रेंथ जो होती है वो एफ एन वी मल्टीप्लाई ए बी के इक्वल होती है। ए बी हम π/4 डी स्क्वायर से कैलकुलेट करेंगे, जो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बोल्ट का। वैल्यूज़ पुट करेंगे, डायमीटर हमें गिवन है, वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास जो एरिया ऑफ बोल्ट आ जाएगा। इसमें पहले पार्ट के अंदर जो बोल्ट्स गिवन है A307 बोल्ट्स हैं, जिनकी जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ है वो एफ एन वी वो 24 KSI है, क्योंकि इस टेबल के अंदर भी हमने पढ़ी है ये 24 KSI। तो यहाँ से आप जो वो 24 मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई कर देंगे आर एन के लिए, तो हमारे पास जो वो शेयर स्ट्रेंथ आ जाएगी इस बोल्ट की। दो बोल्ट्स की जो शेयर स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाएगी, तो 21.20 किप्स हो जाएगी दोनों बोल्ट्स की शेयर स्ट्रेंथ। तो शेयर स्ट्रेंथ कंट्रोल कर इसको हम कंपेयर करेंगे बेयरिंग स्ट्रेंथ के साथ। बेयरिंग स्ट्रेंथ जो है वो 67.70 है। तो शेयर स्ट्रेंथ चूँकि कम है तो इसका मतलब है शेयर स्ट्रेंथ गवर्न कर रही होगी। तो एक्चुअल जो स्ट्रेंथ होगी कनेक्शन की वो पार्ट ए के केस में 21.20 किप्स है। LRFD की केस में डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए फाई की वैल्यू जो है वो 0.75 है। तो नॉमिनल स्ट्रेंथ को हम 0.75 से मल्टीप्लाई करके डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो पार्ट ए के अंदर हमारे पास जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो 15.9 किप्स है। उसके बाद पार्ट बी के अंदर जो बोल्ट गिवन है वो A325 बोल्ट्स हैं विद थ्रेड इन प्लेन और शेयर में जो थ्रेड्स हैं वो शेयर प्लेन है, उसके अंदर थ्रेड्स प्रेजेंट हैं। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इज़ एफ एन वी 48 KSI। इस केस के लिए A325 बोल्ट्स विद थ्रेड्स इन प्लेन और शेयर, इसके लिए हमारे पास इस टेबल के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो 48 मल्टीप्लाई ए बी है, 48 KSI एफ एन वी है, इसको ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 मल्टीप्लाई ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास जो है वो स्ट्रेंथ आ गई, आर एन की वैल्यू आ गई। दो बोल्ट्स हैं तो दो बोल्ट्स की जो आर एन है वो डबल हो जाएगी, 42
42 किप्स, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे 5 Rn। इसको कंपेयर करेंगे बेयरिंग स्ट्रेंथ के साथ। अब चूँकि ये बेयरिंग स्ट्रेंथ से कम है शेयर स्ट्रेंथ, इसका मतलब है शेयर स्ट्रेंथ गवर्न करेगी, तो एक्चुअल जो स्ट्रेंथ होगी कनेक्शन की वो 31.8 किप्स होगी। इसी तरह पार्ट सी के अंदर A325 बोल्ट्स हैं और जो शेयर प्लेन के अंदर थ्रेड्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं। तो जब शेयर प्लेन के अंदर थ्रेड्स प्रेजेंट नहीं हैं और A325 बोल्ट यूज़ किए गए हैं, उस केस में हमारे पास जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ है बोल्ट की वो यहाँ से ये 60 AB के इक्वल है। 60 KSI जो है वो FNV की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम जो वो वैल्यू पुट कर देंगे 60 AB की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास जो Rn की वैल्यू आ जाएगी। 2 वोल्ट्स के लिए Rn की वैल्यू जो वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल Rn की वैल्यू आ जाएगी कनेक्शन की। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे 5 Rn। उसके बाद इस को हम कंपेयर करेंगे बेयरिंग स्ट्रेंथ के साथ। बेयरिंग स्ट्रेंथ क्योंकि हमारे पास जो वो 67 किप्स है और जो हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ है पार्ट सी के अंदर वो 39.8 किप्स है, जो कि कम है बेयरिंग स्ट्रेंथ से। तो इसका मतलब ये है कि ये शेयर स्ट्रेंथ जो वो गवर्न करेगी और कनेक्शन की जो शेयर स्ट्रेंथ है वो 39.8 किप्स है। तो इस तरह से आप जो है वो किसी भी कनेक्शन की बेयरिंग जो स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट करेंगे। बेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, दोनों में से जो कम वैल्यू होगी वो एक्चुअल स्ट्रेंथ होगी कनेक्शन की। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ए प्लेट 3/8/6 इज़ यूज्ड एज ए टेंशन मेंबर। इसमें 3/8 इंचज़ थिकनेस और 6 इंचज़ विड्थ गिवन है टू रेजिस्ट ए सर्विस डेड लोड ऑफ 12 किप्स एंड ए सर्विस लाइव लोड ऑफ 33 किप्स। दिस मेंबर विल बी कनेक्टेड टू ए 3/8 इंच गसल प्लेट। इस गसल प्लेट के साथ कनेक्ट होना है, उसकी थिकनेस गिवन है 3/8 इंचज़ और जो डायमीटर ऑफ बोल्ट्स हैं वो 3/4 इंच डायमीटर A325 बोल्ट्स हैं। A36 steel is used for both the tension member and gusset plate. Assume that the bearing strength is adequate and determine the number of bolts required based on the bolt shear. इसमें assume ये करना है कि bearing strength जो adequate है, जो governing जो criteria है वो shear strength है। तो शेयर स्ट्रेंथ की बेसिस पे नंबर ऑफ़ बोल्ट्स आपने कैलकुलेट करने हैं कि इस लोड को रेजिस्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ़ बोल्ट्स रिक्वायर्ड हैं। तो जो फैक्टर लोड है वो कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले। PU 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड, ये 67.2 किप्स हमारे पास रिक्वायर्ड लोड है, फैक्टर लोड है। तो RU जो है वो हमारे पास PU के इक्वल होनी चाहिए। मीन जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है कनेक्शन की वो इतनी होनी चाहिए 67.2 किप्स। एक बोल्ट की हम कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। एक बोल्ट की कैपेसिटी जो है FNV मल्टीप्लाई AB से कैलकुलेट करेंगे। जो बोल्ट ग्रेड है वो A325 है और हमें ये नहीं पता कि थ्रेड्स जो हैं वो शेयर प्लेन के अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि थ्रेड्स जो हैं वो शेयर प्लेन के अंदर प्रेजेंट हैं। तो उस केस में हमारे पास जो शेयर स्ट्रेंथ है टेबल से वो 48 AB के इक्वल है। तो यहाँ से हम एक बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे 48 इंटू AB। ये हमारे पास एक बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ है। जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है एक बोल्ट की वो हम कैलकुलेट कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके। ये हमारे पास 15.91 किप्स जो है वो पर बोल्ट शेयर स्ट्रेंथ है, मीन्स एक बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ। अब टोटल जो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है हमें वो 67.2 किप्स है और जो एक बोल्ट की डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो 15.91 किप्स है। तो नंबर ऑफ बोल्ट से रिक्वायर्ड कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को डिवाइड कर देंगे बोल्ट पर यूनिट, एक बोल्ट की स्ट्रेंथ से। तो टोटल जो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है वो 67.2 किप्स है, उसको डिवाइड कर दिया हमने एक बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है उससे। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ बोल्ट्स आ जाएंगे 4.22। तो टोटल नंबर ऑफ़ बोल्ट्स जो है वो इसका मतलब है इसको हायर साइड पे राउंड ऑफ कर लेंगे। तो 5 नंबर ऑफ़ बोल्ट्स चाहिए इस टोटल लोड को रेजिस्ट करने के लिए। तो इसका मतलब है कि हम 3/4 इंच डायमीटर के जो 5 बोल्ट्स यूज़ करेंगे A325 ग्रेड के। तो इस तरह से आप जो है वो जो नंबर ऑफ़ बोल्ट्स हैं रिक्वायर्ड वो कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन शेयर स्ट्रेंथ। इसके बाद असाइनमेंट क्वेश्चन गिवन है, ये आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आपने एज डिस्टेंस स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट चेक करनी है। मीन जो लेक्चर नंबर 21 के अंदर हमने एग्जांपल सॉल्व की थी वो आपने चीज़ें भी कैलकुलेट करनी है।
और जो नॉमिनल स्ट्रेंथ है बेस्ड ऑन शेयर और बेयरिंग वो भी कैलकुलेट करनी है।